हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद रोजी एकेडमी। आज हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। What is string? How to store string? Describe various operation on string. The string is a sequence of character that is treated as a single data item. A string is a structure for storing text. It is a finite sequence of zero or more character or symbols. String are mostly used for displaying text to the screen. स्ट्रिंग सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, इसे हम सिंगल डाटा आइटम भी कहते हैं। ये स्टोर करता है टेक्स्ट को और इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर सिंबल्स भी आते हैं। जो भी हम लिखते हैं ना, इसमें कोई भी कैरेक्टर वैल्यू वो हमारी स्क्रीन पर शो होती है। जैसे कि हम कंप्यूटर लिखते हैं सिंगल सेमी कॉलम में कंप्यूटर लिखा है, इसमें लेंथ कितनी है, 9 है। हाँ, स्ट्रिंग लेंथ भी बताता है कि इस कैरेक्टर में कितनी लेंथ है। इसी तरीके से ये कुछ एग्जांपल हैं, देख लीजिएगा। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू स्टार्ट एंड स्टोर द स्ट्रिंग। दीज आर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फिक्स्ड लेंथ मेथड, वर्क स्पेस एंड इंडेक्स टेबल मेथड, लिंक्ड लिस्ट मेथड। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग मेथड, दिस मेथड इज़ ईजीएस्ट मेथड टू स्टोर द स्ट्रिंग। ये सबसे ईजी मेथड है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ़ कैरेक्टर टू बी स्टोर इन अ स्ट्रिंग, इसमें बहुत नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यानी बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं स्टोर कर सकते हैं। टू बी स्पेसिफाइड अ स्ट्रिंग लेंथ बिफोर हैंड, ताकि हम इसकी लेंथ बता सकें। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर की लेंथ 9 है, लेकिन जो हमने स्ट्रिंग है वो हमने 12 उसकी ली, 12 स्पेस की। तो बाकी के तो जो 3 ब्लैंक स्पेसेस बच गए वो तो वेस्टेज हो गए। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। वर्क स्पेस एंड इंडेक्स टेबल मेथड, ये मेथड वैसे तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले कि किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करना, उसे मेंटेन करना, फिर फर्स्ट इंडेक्स में लाना, फिर सेकंड इंडेक्स में लाना। फर्स्ट इंडेक्स में ये पोजीशन स्पेसिफाई करता है, सेकंड इंडेक्स में बताता है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। Thus is general the nth number of the first index table and the nth number of second index table given information about the location and the number of character in the nth label। इसमें यही कहा है कि हमें ये फर्स्ट इंडेक्स में यही बताता है कि कितने, इसमें मतलब कहाँ स्पेसिफाई पोजीशन करता है, पोजीशन स्पेसिफाई करता है किसी भी स्ट्रिंग की, और सेकंड इंडेक्स में लेंथ स्पेसिफाई करता है। उसके बाद फिर इन दोनों को जॉइंट करके यानी फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को जॉइंट करके हमारा एक वर्क स्पेस तैयार होता है, उसे मेंटेन करता है एक स्पेसिफिक मेथड से। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता मेमोरी स्पेस का। और डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी भी डाटा मूवमेंट, जो भी जैसे भी हम कोई भी डाटा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। लिंक्ड लिस्ट मेथड, इन दिस मेथड अ सर्कुलर डब्ल्यू लिस्ट इज स्टोर टू द स्ट्रिंग एंड इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन कैन बी हैंडल एफिशिएंटली यूजिंग लिंक्ड लिस्ट मेथड। लिंक्ड लिस्ट मेथड में हम कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, इसमें हम इंसर्ट, डिलीट या फिर हम कॉन्टिनेशन कर सकते हैं। इसमें ये सारे मेथड यूज़ होते हैं, ये एफिशिएंटली इन्हें हैंडल कर लेता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये डायनेमिक स्ट्रिंग को एलोकेट करता है और यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल लिमिट नहीं होती इसकी स्ट्रिंग लेंथ की। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डाटा मूवमेंट वेयर इंसर्ट डिलीशन अकर इन स्ट्रिंग, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती चाहे हम किसी भी स्ट्रिंग में कुछ भी कैरेक्टर इंसर्ट करें या कोई भी कैरेक्टर डिलीट करें। इसका डिसएडवांटेज है एक्सेसिंग अ सब स्ट्रिंग रिक्वायर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। इन दिस मैथड ईच नोड कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर, इस मैथड में हर नोड का एक कैरेक्टर होता है। वेयर एज देयर आर 2 पॉइंट्स, यहाँ पर जो कि 2 पॉइंट्स में है। सो मेमोरी स्पेस यूज्ड बाय द पॉइंटर इज़ मोर देन द स्पेस यूज्ड बाय द डाटा। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? मेनली ऑपरेशन 6 हैं स्ट्रिंग में। क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। कॉन्टिनेट 2 स्ट्रिंग टू फॉर्म थर्ड स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को कॉन्टिनेट करके उससे एक थर्ड स्ट्रिंग प्रिपेयर करना। सर्च एंड रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग विद अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर सर्च करना और उसे रिप्लेस करना। कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को कंप्यूट करना। इंसर्ट अ वर्ड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड किसी भी स्ट्रिंग में इंसर्ट करना, कोई भी वर्ड किसी स्ट्रिंग से डिलीट करना। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, कोई भी न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना।
सेकंड है कॉन्टिनेट टू स्ट्रिंग टू फॉर्म अ थर्ड स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी 2 स्ट्रिंग हमारे पास दी जाएंगी, उससे हम थर्ड स्ट्रिंग प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे S1 कंप्यूटर लिया और S2 हमारा कंप्यूटर साइंस है। अगर हम इन दोनों को S1 और S2 कर दें तो कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, और अगर हम बीच में सिंगल सेमी कॉलम्स लगा दें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। सर्च एंड रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, मतलब हम एक स्ट्रिंग में कोई भी सब स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बीच में से हम कंप ले सकते हैं, मतलब कोई भी हम मिडिल वैल्यू या फिर कोई भी सब स्ट्रिंग ले सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। कंप्यूट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कंप्यूट करना, इसमें मेन ऑपरेशन होता है। यहाँ पर एक ऑपरेंड होता है जिसे हम टाइप स्ट्रिंग कहते हैं, और हमारे पास रिज़ल्ट आता है जिसे हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। इंसर्ट अ विद इन अ स्ट्रिंग, इंसर्शन मीन्स द इंसर्ट अ गिवन स्ट्रिंग इन द मिडल और इन अ रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी कि जो भी पोजीशन में आपको जहाँ भी इंसर्ट करना है कोई भी वर्ड किसी भी स्ट्रिंग में, तो हम इससे कर सकते हैं। डिलीट अ वर्ड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड आपको स्ट्रिंग से डिलीट करना है तो इसमें से हम डिलीट कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बाकी थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।